अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल। तो आज हम मिल रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो आज हम शेयर करेंगे आपसे किचन के काम, कुछ रूटीन से हट के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी खाने से। तो साथ साथ खाना बनाएंगे, साथ साथ आपसे बातें करेंगे और साथ साथ आपसे रेसिपी भी शेयर करेंगे और किचन के काम भी करेंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन, देगी चिकन। तो उसके लिए मैंने एक अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज ले लिया, उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर। तो उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें स्पाइस। मैंने ऐड किया नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और साथ मैंने ऐड किया इसमें लहसुन पाउडर। मैंने लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड किया, अगर आप पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप पेस्ट ऐड कर लीजिए। तो मैंने पाउडर ऐड किया है, तो आप फ्रेश लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं। फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लेते हैं इसको अच्छे से भून लेते हैं। साथ साथ इसको भूनेंगे और साथ साथ किचन के जो छोटे छोटे काम हैं और कुछ बड़े काम हैं और कुछ नॉर्मल हैं तो उनको भी शेयर कर लेते हैं। तो दही था, मैंने कहा इसको कंटेनर में ऐड करते हैं। और अभी हमने चिकन में भी दही ऐड करना है। तो चिकन में जो दही ऐड करेंगे उसको अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे, इससे गुठलियाँ नहीं बनती। और जो ठंडियाँ होती है उसमें जो वाइट वाइट पार्ट नज़र आता है योगर्ट का, वो भी नज़र नहीं आएगा। तो ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा देगी चिकन, बहुत ही लजीज, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है दही और साथ साथ इसको भूनते हैं। और साथ मैंने बलाई रात की जो थी, मैंने काफ़ी दिनों से इकट्ठी की हुई थी, तो वो मैंने सुबह से निकाल ली थी इसको। तो अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं पतीली में ऐड कर रही हूँ जिसमें मुझे घी बनाना है, और उसी में फिर मैं दही भी ऐड कर रही हूँ। और उसको फिर मैं दही डाल के उसको लगा दूँगी जाग। और जब वो जाग अच्छे से लग जाएगी तो फिर हम सुबह उसका घी बनाएंगे। तो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे चैनल पे भी उसकी रेसिपी है, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा अगर आप घी बनाना चाहते हैं। तो फिर अब मैं उसको रखा ही हूँ थोड़ी गर्म जगह पे अलमारी के अंदर। और साथ अब हम चिकन के अंदर ऐड कर रहे हैं जी कोरिएंडर। तो ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा चिकन, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही लजीज था, बहुत मज़े का और डिलीशियस रेसिपी है। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इसको हम सर्व करते हैं, पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद जो मैं बाकी काम है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसको डाल रही हूँ बोल में, और फिर मैं पहले डिनर करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे बाकी के काम भी शेयर करूँगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम और धनिया ऐड कर लेते हैं और गार्निश कर रहे हैं हम इसके ऊपर जी काल जिंजर, और साथ हमने जी काट लिया है। तो जी ज़बरदस्त सा डिनर करने के बाद अब जो घर का शॉपिंग आई है तो वो भी आपसे मैं शेयर करती हूँ, और साथ जो और छोटे छोटे काम हैं वो भी करने हैं। तो मैंने मंगवा ली थी शक्कर और कुछ सब्जियां भी मुझे मंगवाई थी मैंने। और ये है जी एयर फ्रेशनर। तो अच्छी स्मेल थी, बहुत प्यारी नहीं थी, बस ठीक थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। और ये वाइप्स मंगवा ली हैं मैंने। और साथ मैंने टूथपेस्ट मंगवाई है, एक बेबी टूथपेस्ट है और एक बड़ों वाली टूथपेस्ट है जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं घरों में। तो हम जी कर लेते हैं जी रिफ़िल कर लेते हैं अपना शक्कर। तो इसको डाल देते हैं जार में और इसको अच्छे से कर लेंगे बंद, के इसके अंदर कोई कीड़ी मीड़ी ना चली जाए, क्योंकि आपको पता है जब आप किसी भी मीठे को या किसी भी नमकीन को थोड़ा सा भी खुला छोड़ देते हो तो उसमें चला जाता है कीड़े मीड़े। तो जी अब हम कर लेते हैं अपने बेबी के फूड को भी रेडी, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स आए हैं उनको रीफ़िल कर लेते हैं अपने जार को। तो मैंने मंगवाए थे जी थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे। आपको पता है गर्मियां हैं, गर्मियों में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप नहीं खाते, तो लेकिन बच्चों के फूड में आपको थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाते हैं। तो उनके फूड में जब आप उनके खाने में ऐड करते हैं तो वो फिर खा लेते हैं। तो मैं कैसे ऐड करती हूँ जी, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने लिए हैं बादाम, उनका मैं बना लूँगी पाउडर। तो आप अगर चाहें तो आप इन सब
ड्राई फ्रूट्स को जो जो भी आपके पास हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, आप इन सब को इकट्ठे भी ग्राइंड करके पाउडर बना के आप रख सकते हैं। लेकिन मैं इनको इकट्ठे नहीं ग्राइंड करती हूँ, मैं अलग अलग से करती हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है जैसे जो काजू या पिस्ता जो होता है वो थोड़ा सा ऑयली सा होता है और वो जुड़ जाता है, तो फिर जब बाकी के साथ वो मिलके थोड़ा सा वो मतलब जुड़ा हुआ होता है और मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं सेपरेट सेपरेट करती हूँ। क्योंकि सम टाइम आपका दिल करता है कि आप एक ही ड्राई फ्रूट ऐड करो, एक ही पाउडर, मतलब सिर्फ बादाम ही ऐड करो, सिर्फ नारियल ही ऐड करो, तो इसलिए मैं एक एक का ही पाउडर बनाती हूँ। तो मैं इन सबको, मैंने छोटे छोटे जार रखे हुए हैं अपनी बेटी के लिए, तो वो मैं इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके थोड़े थोड़े उनको ऐड कर लेती हूँ। और मैंने थोड़ी सी सौंफ भी ले लिए हैं, मैंने पहले मैंने ग्राइंड किया था, ये थे बादाम, फिर मैंने ग्राइंड किया है इसके अंदर, फिर मैंने ग्राइंड किया है जी काजू, और फिर मैंने ग्राइंड किया है नारियल, और अब मैं कर रही हूँ ये सौंफ। तो अब इनको रख देते हैं और ये ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ जो मतलब खुद के खाने के लिए होते हैं, तो इन जार को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है जी आपके सामने ज़बरदस्त से यम्मी से ब्लैक चने, बादाम को भी डाल देते हैं जी जार में, क्योंकि पैकेट्स में पड़े हुए अक्सर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो जार में पड़े हों तो बंदा खा भी लेता है, याद भी रहता है। तो अब हम जी ये किशमिश है इसको भी डाल देते हैं। तो गर्मियों में तो कम ही हम खाते हैं। और ये है जी खुबानी, तो ये है खुबानी एप्रिकॉट, और ये है जी पिस्ता। तो इन सब के लिए मेरे पास अलग अलग से जार पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट सेफ़ हो जाएंगे। तो फिर अब इनको मैं जार में डाल रही हूँ। और ये जी लास्ट पे चला गया है जी काजू, इसको भी डाल दिया मैंने, और ये 2 बचे वो मैंने मुंह में डाल दिए। तो ये देखें जी, इनको कर लिया मैंने रीफ़िल। तो ये मैं रखूँगी किचन में जो मैंने पाउडर बनाया है, और बाकी मैं अपने रूम में रखूँगी, ताकि अगर आपको नज़र आ जाए तो आप 1-2 मुँह में डाल ही लें। तो ये मैंने मंगवाए थे जी, जौ का दलिया मंगवाया था, और गंदम का दलिया मंगवाया था, और साथ मैंने मंगवाया था तलबीना। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं और वो एज़ इट इज़ खा सकते हैं, तो आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज़ इट इज़, क्योंकि ये एज़ इट इज़ भी सॉफ्ट होता है। लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती है, तो उसको मुझे गिरा के खिलाना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ता है। तो मैं इसलिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ, ताकि वो उसके गले में फंस ना जाए, क्योंकि वो लेट के खा रही होती है तो वो गले में फंस ना जाए। तो इसलिए मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। तो तलबीना ऑलरेडी जो है वो पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल मतलब उसके अंदर चंद एक बादाम और चंद एक नारियल होता है, तो बाकी वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, तो उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया। बाकी मैंने जो कि दलिए को भी एक दफ़ा ग्राइंड कर ली, थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको मैंने एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया है हल्का सा। और साथ मैंने गंदम के दलिए को भी ग्राइंड कर लिया, और इनको मैंने अलग अलग जार में डाल दिया, क्योंकि आपको जब ज़रूरत हो आप उसको निकालो और फटाफट से बना के दे दो। तो अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते, आपके बच्चे एज़ इट इज़ खा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, और आप उनको ज़रूर एज़ इट इज़ दीजिए, और ये अपने बच्चों की डाइट में शामिल कीजिए। और मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपके बच्चे रोटी खाते हैं तो आप उनको अनाज भी दिया करें। मेरी बेटी बिल्कुल अनाज नहीं खाती है, रोटी नहीं खाती, तो फिर मुझे ज़बरदस्ती करके उसको दलिया वगैरह ही देना पड़ता है। तो मैं उसको इसी मतलब ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े ऐड कर लेती हूँ, एटलीस्ट वो ऐसे नहीं खाती है, तो उसके मतलब उसको वो ज़रूर थोड़ा बहुत उसके पेट में जाए। तो हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कंटेनर में काफ़ी मैस क्रिएट हो गया है, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।